हेलो स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे जो कि एक बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। ये बेसिकली बेस्ड है ऊपर जाते समय, मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप ग्राउंड से ऊपर की ओर थ्रो करते हैं तो हम सभी जानते हैं बच्चों कि एक ऑब्जेक्ट को हम ग्राउंड लेवल से यू वेलोसिटी से थ्रो करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट एसेंड्स, यानी ऊपर जाकर एक मोमेंट के लिए इट स्टॉप्स, देन इट कम्स बैक। तो ऊपर जाते समय इसको हम कहते हैं एसेंड, अपवर्ड मोशन। और टॉप मोस्ट पॉइंट से हमेशा याद रखना, टॉप मोस्ट पॉइंट से जो मोशन स्टार्ट होता है वो जीरो इनिशियल वेलोसिटी से होता है, तो ऊपर से नीचे। तो बेसिकली स्टूडेंट्स क्या होता है कि अपवर्ड मोशन और डाउनवर्ड मोशन एक दूसरे के सिमेट्रिकल मिरर इमेजेस होते हैं। तो बेसिकली यहां पर कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन जो है कि लास्ट टी सेकंड ऑफ एसेंड यानी लास्ट टी सेकंड ऑफ अपवर्ड मोशन के दौरान बॉडी का डिस्टेंस कितना कवर होगा। तो चलिए इस चीज को समझते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि एसेंड एंड डिसेंड आर सिमेट्रिकल मिरर इमेजेस, ठीक है, एंड कैन बी रियलाइज्ड एज रिवाइंड ऑफ इन मोशन पिक्चर। मतलब मोशन पिक्चर में रिवाइंड मतलब मान के चलो बच्चों किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की ओर थ्रो करते हैं, सो इट एसेंस लाइक दिस। अब इसको रिवाइंड करोगे तो इस तरीके से दिखेगा। तो जो ऊपर का मतलब ऊपर की ओर जो मोशन है और नीचे की ओर जो मोशन है ये एक दूसरे के बिल्कुल सिमेट्रिकल मिरर इमेज बनेगा। अब इसे एक्सप्लेन करने के लिए बच्चों एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, मान के चलो किसी बॉल को हमने ऊपर की ओर थ्रो कर दिया। ऊपर की ओर जिस वेलोसिटी से हमने थ्रो किया हुआ है 30 मीटर पर सेकेंड। ओके, जी का वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। शायद ये बात आप जानते हो कि कभी भी किसी बॉल को हम ऊपर की ओर थ्रो करेंगे, जी है नीचे की ओर जो कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो बॉल को अगर हम ऊपर की ओर थ्रो करेंगे तो रिटार्डेशन का कंडीशन आ जाएगा, यानी अपवर्ड वेलोसिटी हर एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड से कम हो जाएगा। तो देखो बच्चों, स्टार्टिंग में हमने थ्रो कर दिया 30 से, और मान के चलो एक सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तब उसका वेलोसिटी क्या होगा बताइए। 30 से 10 आप माइनस कर दीजिए, हो जाएगा बच्चों 20, ठीक है। और एक सेकंड के बाद बॉल मान के चलो यहाँ से गुजर रहा है, सो बॉल का तब वेलोसिटी हो जाएगा और एक सेकंड के बाद 20 से और 10 कम कर दीजिए, ये हो जाएगा 10। और एक सेकंड के बाद बॉल विल रीच द टॉप मोस्ट पॉइंट, बॉल पहुंचेगा टॉप मोस्ट पॉइंट पर। सो टॉप मोस्ट पॉइंट पर यहाँ पर वेलोसिटी हमेशा आप याद रखना जीरो होता है। चाहे कितने भी स्पीड से आप ऊपर की ओर थ्रो करो, हाईएस्ट पॉइंट पे इसका वेलोसिटी जीरो होता है। ये मोमेंट के लिए यानी मोमेंटरी रेस्ट पे होता है। अब देखो बच्चों, डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट हुआ, फिर टॉप मोस्ट पॉइंट से एक सेकंड बाद आपको दिखेगा बिल्कुल सिमेट्रिकल मिरर इमेज, यानी आपको बॉल उसी लेवल पे दिखेगा और नीचे की ओर ये हो जाएगा, नीचे की ओर डेवलप होने लगा वेलोसिटी, ये हो जाएगा 10। फिर और एक सेकंड के बाद बॉल आपको इसी लेवल पे मिलेगा जैसे ऊपर जा रहा था। अब यहाँ पे वेलोसिटी हो जाएगा बच्चों 20, और बिल्कुल देखो लास्ट में ये बॉल ज़मीन पे लौट आएगा जब इसका वेलोसिटी बिल्कुल ऑपोजिट होके 30 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ, मोस्टली जो क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो अपवर्ड मतलब एसेंड, अपवर्ड मोशन मतलब एसेंड, या तो आपको पूछा जाएगा कि एसेंड का फर्स्ट टी सेकेंड, ठीक है, या एसेंड का लास्ट टी सेकेंड। एसेंड और डिसेंड बिल्कुल आप क्रॉस कर लेना। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, ऊपर जाते समय पहला टी सेकेंड और नीचे आते समय आखिरी टी सेकेंड, इसका फर्स्ट तो दूसरे का लास्ट, और पहले वाले का यानी अपवर्ड का लास्ट तो दूसरे का फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे आपको याद रखना है, जो मैंने कहा वही मैंने लिखा, यहाँ पे आप देख सकते हो। फर्स्ट टी टाइम ऑफ एसेंड, यानी ऊपर जाते समय जो पहला टी टाइम है उसमें जो भी होगा बच्चों, देखो ये हो जाएगा लास्ट टी टाइम ऑफ डिसेंड, यानी ऊपर जाते समय फर्स्ट टी और आखिरी टी लास्ट टी हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से लास्ट टी टाइम ऑफ एसेंड, ऊपर जाते समय लास्ट टी और नीचे आते समय फर्स्ट टी के बराबर हो जाएगा। तो इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हो। देखो बच्चों, लेफ्ट कॉलम में मैंने लिखा अपवर्ड मोशन और राइट कॉलम में डाउनवर्ड मोशन। तो एक का जो पहले वाले का जो फर्स्ट टी है वो दूसरे वाले का यानी डाउनवर्ड मोशन का लास्ट टी हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से जो अपवर्ड मोशन का आखिरी टी टाइम में जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा या जो भी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, अगर मिरर इमेज का कंसेप्ट हम लेते हैं या रिवाइंड का कंसेप्ट हम लेते हैं, तो बच्चों ये हो जाएगा जस्ट इसका ऑपोजिट। तो याद रखना, ऊपर और नीचे का एक का फर्स्ट दूसरे का लास्ट है ना, दोनों में एक्सचेंज है। ऑलराइट, तो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स विद वेलोसिटी u, ठीक है,
ड्यूरिंग लास्ट टी सेकेंड ऑफ अपवर्ड मोशन। तो यहाँ पे मार्क कीजिए, इन्होंने पूछा कि ड्यूरिंग लास्ट टी सेकेंड ऑफ अपवर्ड मोशन। तो आप तुरंत पकड़ लेंगे कि ड्यूरिंग लास्ट टी सेकेंड, टी टाइम कह सकते हो या टी सेकेंड बताया गया है क्वेश्चन में, ड्यूरिंग लास्ट टी सेकेंड ऑफ, यहाँ पे जो अपवर्ड मोशन का पूछा गया है तो आप तुरंत पकड़ लेंगे, आप कहेंगे ये हो जाएगा ड्यूरिंग फर्स्ट टी सेकेंड ऑफ डाउनवर्ड मोशन यानी डिसेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो इसका पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन, मतलब ये है स्टूडेंट, देखो ये मान के चलो ग्राउंड का लेवल है, ठीक है। अब ग्राउंड लेवल से हमने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर थ्रो किया, इस तरीके से ऑब्जेक्ट को हमने थ्रो कर दिया। अब जितना ज़्यादा वेलोसिटी से हम थ्रो करेंगे उतना ही इसका हाइट होगा और उतना ही टाइम ऑफ एसेंड होगा। तो मान के चलो इसका पाथ कुछ इस तरीके से हुआ बच्चों, यहाँ तक टॉप मोस्ट पॉइंट तक यहाँ तक पहुँचा, उसके बाद फिर इट स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन। अब इसका डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब हमें पूछा गया कि ड्यूरिंग लास्ट टी सेकेंड ऑफ एसेंड, यानी इसके बारे में पूछा जा रहा है। देखो ड्यूरिंग लास्ट टी टाइम ऑफ एसेंड ऊपर की ओर, तो हम बड़े आराम से कहेंगे ये हो जाएगा ड्यूरिंग फर्स्ट टी टाइम ऑफ डिसेंड, ठीक है। और टॉप मोस्ट पॉइंट से बच्चों देखो, टॉप मोस्ट पॉइंट से ये वाला डिस्टेंस अगर आपको निकालना है तो आप जानते हो कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे यहाँ पे वेलोसिटी है 0, तो ये जो डिस्टेंस है बहुत इजीली आ जाएगा हाफ इंटू एक्सेलरेशन नीचे की ओर g इंटू टाइम लगा t²। तो इसका सीधा सीधा जवाब है ड्यूरिंग लास्ट टी सेकेंड ऑफ एसेंड, ये हो जाएगा ड्यूरिंग फर्स्ट टी सेकेंड ऑफ डिसेंड। तो चाहे u का वैल्यू कितना भी हो, ये हमेशा हाफ GT² आपको आंसर मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हाफ इंटू GT²। ओके, ठीक उसी तरीके से दूसरा एक क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में है बॉल A एंड B, दो बॉल्स है प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स विद, दोनों के वेलोसिटीज देखो अलग अलग है, एक का 40 है एक का 80 है। जो जिसका वेलोसिटी ज़्यादा है उसको टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंचने में ज़्यादा समय लगेगा, है ना, और उसका हाइट भी ज़्यादा होगी बच्चों। लेकिन इन्होंने पूछा है कि S1 S2 बी द डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड बाय द बॉल्स ड्यूरिंग लास्ट सेकेंड मतलब आखिरी 1 सेकेंड ऑफ देयर अपवर्ड मोशन, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो यहाँ पे बच्चों हमेशा याद रखना कि जैसे मैंने आपको कहा कि लास्ट, कभी भी आपको लास्ट, यहाँ पे जैसे लास्ट 1 सेकेंड ऑफ अपवर्ड मोशन यानी एसेंड का पूछा गया, आखिरी 1 सेकेंड ऑफ एसेंड, तो हमेशा आप इसको पढ़िएगा फर्स्ट 1 सेकेंड ऑफ डिसेंड डाउनवर्ड मोशन, ठीक है। तो बच्चों जैसे मैंने कहा कि यू चाहे जितना भी हो, लेकिन देखो टॉप मोस्ट पॉइंट से जब गिरना चालू होगा, टॉप मोस्ट पॉइंट से जब ये फर्स्ट 1 सेकेंड में इसका हाइट फॉल कितना होगा बताओ, फर्स्ट 1 सेकेंड में हाइट फॉल हो जाएगा, हमेशा आप लिखोगे हाफ इंटू जी का वैल्यू, या जी लिख लो इंटू t², ठीक है। बेसिकली जी का वैल्यू अगर आप पुट करते हो 10, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हम यूज़ करते हैं, तो हाफ इंटू देखिए कितना आ रहा है 10 इंटू 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 मीटर, चाहे यू का वैल्यू कितना भी हो। बेसिकली यहाँ पे दो सिचुएशंस ऐसे थे स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। फर्स्ट केस में बॉल को मान के चलो हमने 40 से थ्रो कर दिया, तो क्या हुआ, ये इसका हाइट कम है और टाइम ऑफ एसेंड भी कम है। और दूसरे केस में हमने बॉल को 80 मीटर पर सेकेंड से थ्रो कर दिया, तो क्या होगा इसमें होगा क्या बच्चों, इसका हाइट ज़्यादा होगा और उसके साथ साथ इसका टाइम ऑफ फ्लाइट या टाइम ऑफ एसेंड भी ज़्यादा होगा। लेकिन क्वेश्चन में अगर आपसे ये वाला पोर्शन पूछ रहा है कि ऊपर जाते समय आखिरी 1 सेकेंड में क्या हुआ, यानी ये वाला पूछ रहा है दोनों मामलों में, ठीक है। तो बच्चों दोनों मामलों में हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिकल मिरर इमेज के कंसेप्ट से हम कहेंगे टॉप मोस्ट पॉइंट से पहले 1 सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर्ड होगा S1 और S2, ये दोनों डिस्टेंसेस बिल्कुल बराबर होंगे, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ यू। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो इसका आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन करेक्ट। तो याद रहेगा ऊपर और नीचे देखो, एक का फर्स्ट दूसरे का लास्ट, एक का लास्ट दूसरे का फर्स्ट, ठीक है। तो ये एक बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, हमेशा इसे आप याद रखिएगा।